हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक यानी यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है इस बुक के अंदर। और ये प्रश्न पत्र जो शामिल किया गया है ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास, इसके अंदर टोटल जो है 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर टोटल जो है 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं इस बुक को तो इस टोटल पूरे बुक को 28 दिन के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है, जो आपको 15 सितंबर तक ये पूरा बुक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं आधुनिक भारत के इतिहास का, तो आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 55 तक इसकी पूरा का पूरा वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। यानी ये मैक्सिमम 13 या 14 वीडियो हैं, और पूरे 13 या 14 वीडियो के अंदर ये पूरे 55 चैप्टर हैं। तो इसका वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर लेता हूँ बीपीएससी का, तो बीपीएससी में जो है 30+ क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। डायरेक्ट 30+ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में यहीं से आएंगे। इसीलिए ये सारे के सारे वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियो को देखिए। और मैं इस वीडियो के अंदर जो अभी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, इस वीडियो के अंदर इन सारे वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं ये है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का वीडियो जो है मैं अपलोड कर रखा हूं अपने चैनल पे। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये है चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 8 तक। यानी ये टोटल जो है प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर 5 वीडियो बनेंगे, और 5 वीडियो जो है ये 5 घंटा का होगा, यानी 5 आवर का होगा 5 वीडियो आपका। तो ये टोटल वीडियो जो है, पहला वीडियो जो है ये आपका 1 घंटा का है। ये भी वीडियो जो है आपका 1 घंटा प्लस का, यानी 2-4 मिनट इधर उधर का बन जाएगा। तो आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आज का पहला टॉपिक है ये बौद्ध धर्म, और ये बौद्ध और जैन, ये और शैव और भगवत, ये जो टॉपिक है इससे जो है बीपीएससी के अंदर हमेशा 2 क्वेश्चन जो होते हैं ये आते ही आते हैं। तो आप इन टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में ये जो कुछ टेबल्स हैं इस टेबल्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं ये हम लोग देखेंगे। ये घटना है, ये जो दिया हुआ ये घटना है और ये इसके प्रतीक हैं। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ था उसको हम लोग कमल और सांड के प्रतीक से इंडिकेशन करते हैं। गृह त्याग को घोड़ा से इंडिकेट करते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग पीपल यानी बोधि वृक्ष से इंडिकेट करते हैं। निर्वाण की बात करते हैं तो ये पद चिन्ह से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसी तरह छोटा छोटा टेबल है, इसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए, ये बौद्ध संगति जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जितना भी इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए उतना इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गई है उसमें आपसे पूछा हुआ था कि प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है ये कौन है। तो काफ़ी बच्चों ने गलती किया था इस क्वेश्चंस को, जो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आइए हम लोग इस टेबल को भी देख लेते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो है ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह के अंदर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? तो अजातशत्रु। अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वैशाली में हुआ था, और शुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। और काला अशोक जो था
ये शासक था। अगर तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो 247 ईसा पूर्व में हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और मोगलीपुत्तिस्त ये जो हैं इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगर हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं, यानी ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुआ था। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे ये इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये टॉपिक जो है, ये टेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो आप इन टेबल को देखते हुए एक बार चलिएगा। यहाँ पे कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं और उसके जो रचनाकार हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये बौद्ध ग्रंथ हैं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है या फिर जैन ग्रंथ नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये ग्रंथ है और ये रचनाकार है। देखिए ये बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो मिलिंद पन्हो जो है इसके रचनाकार जो है ये नागसेन है। बुद्ध चरित्र, सौंदारानंद, सरिपुत्र प्रकरण ये इसके जो रचनाकार है ये अश्वघोष है। मध्यमिक कारिका इसके जो रचनाकार है ये नागार्जुन है। विशु दिमग इसके जो रचनाकार हैं ये बुद्ध घोष हैं। और अभिधम कोश इसके जो रचनाकार हैं ये वसुबंधु हैं। देखिए यहाँ पे जो है हीनयान और महायान में जो अंतर है उस अंतर को यहाँ पे समझाया है। तो इससे जो है उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। वैसे अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बुद्ध की जो घटना था उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जो जाना जाता है ये उनके गृह त्याग को किसके रूप में जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के रूप में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो है ये कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का जो दूसरा नाम है ये इनमें से कोई नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए गौतम के बचपन का नाम जो था ये सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था क्या था, सिद्धार्थ था। और इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि शाक्य मुनि, तथागत के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर और गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभीष्ट जो होंगे ये ई हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये मौर्य से पता चलता है कि लुम्बिनी जो है ये शाक्य मुनि बुद्ध का जो है जन्म स्थान है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए ये रोमनीदेयी स्तंभ अभिलेख जो है ना, रोमनीदेयी स्तंभ अभिलेख, इससे पता चलता है ये अशोक का अभिलेख है और इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये राजा है अशोक के रोमनीदेयी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है। तो महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण ये आपका हुआ है कुशीनगर में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो है महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि शरीर का त्याग करना। जब बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे या गौतम बुद्ध जो थे, ये 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो इसी घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण बौद्ध ग्रंथों में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य है, तो वह राज्य कौन सा है, मल्ल। देखिए यहाँ पे ये मल्लों की राजधानी थी।
जो बुद्ध जो थे, हमारे गौतम बुद्ध जो थे, ये प्रचार करते हुए मल्लोक की राजधानी कहाँ पहुंचे थे? पावा पहुंचे थे। और वहीं पे उनको चुंद नामक लोहार ने के अमर वाटिका में उन्होंने ठहरा था और बुद्ध को उन्होंने शुक्र मद्दब देव खाने को दिया, जिनसे उनको रक्तातिसार हो गया, भयानक पीड़ा हुई और इस वेदना के बाद वे कुशीनारा जो था, ये मल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा, वहां पहुंचे और उनकी देहांत हो गई। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो देखिए, ये था मल्लोक की राजधानी। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो देखिए, निर्वाण का यहाँ पे जो उन्होंने प्राप्त किया था, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या फिर दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। क्या माना गया है? सांसारिक दुखों से मुक्ति या फिर दुख निरोध को ही क्या माना गया है? निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था। कब हुआ था इनको? ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये कुशीनगर में अवस्थित है। देखिए, क्वेश्चन को किस तरह घुमा के पूछा था। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से जो है ये आपका संबंध है केवल 3, कौशल राज्य और मगध राज्य का। कौशल राज्य और मगध राज्य का केवल 3 और 4। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था, उसका नाम था शुभद। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो शुभद। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इन्होंने जो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है ये वैशाली में इन्होंने बिताया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम जो थे ये बुद्ध के एक गुरु थे, उनका नाम था आलार कलाम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? उनका बौद्ध का सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध जो है सबसे अधिक उपदेश जो है शरावती में दिए थे। देखिए, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो थे ये कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी जो थी शरावती थी और उन्होंने सर्वाधिक उपदेश वहाँ पे दिए थे। बुद्ध कौशंबी किसके राज्यकाल में आए थे? तो देखिए, बुद्ध जो है ये आपके उदयन के राज्यकाल में कौशंबी गए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? यही क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में पूछा गया है, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। क्वेश्चंस को यहाँ पे घुमाकर पूछा है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो देखिए सप्तपर्णी गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये राजगृह में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये हुआ था आपके राजगृह यानी राजगीर में हुआ था। कश्मीर में
कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए कनिष्क के टाइम के पूछ रहा है, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है कि उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। तो उसका अध्यक्षता जो है ये वसुमित्र ने किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह कश्मीर के अंदर किया गया था। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो यह किया था आपको कनिष्क ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवता वरोपण, बौद्धिस्त्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना एवं अनुसंधान। कह रहा है इसमें ये जो ऊपर में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसकी जो विशेषता है ये महायान बौद्ध मत की है या नहीं। देखिए तो जो ये दिए हुए हैं ये महायान से ही रिलेटेड है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देखिए जो बौद्ध की संगति हुआ था इसको कालक्रम के अनुसार यानी समय के अनुसार से हमें लगाना है। तो सबसे पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगिरी में हुआ था, इसके बाद आपके वैशाली में हुआ था, और इसके बाद आपके पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके बाद आपके कश्मीर में हुआ था। तो इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था ये आपके वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो ये हुआ था आपके अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था राजगीर में। कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो यह हुआ था आपको कालाशोक के टाइम पे। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नाम नीचे उल्लेख किया गया है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से हमें मिलाप करना है। देखिए जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का। ज्ञान प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुआ था, और प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। निधन जो है ये कुशीनारा में हुआ था यानी कुशीनगर में हुआ था। तो ये आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। अगर जन्म की बात करते हैं तो जन्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? तो जन्म को हम लोग कमल से इंडिकेट करते हैं। प्रथम प्रवचन जो है ये जो है आपके धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। प्रथम प्रवचन को महाबोधि, देखिए त्याग की बात करते हैं तो त्याग से घोड़ा को इंडिकेट करते हैं, और महाबोधि जो है ये बोधि वृक्ष को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी। यहाँ पे आपके दिए हुए हैं जन्म कमल है, प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन है, महाबोधि जो है बोधि वृक्ष है, और गृह त्याग जो है ये घोड़ा है। जन्म कमल, तो यहाँ पे कमल दिया हुआ है, जन्म जो है आपके कमल से इंडिकेशन है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो करमापा लामा जो है ये कांगयूपा संप्रदाय का है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भगवान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए ये यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर को हमें चुनना है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। ये बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, और आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये भी सही है। ये आपके डी 1 2 3 4 ये सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो बोध गया के अंदर जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इसके उपलक्ष्य में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो पंचम पीढ़ी के साथ आप जाइएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो ये है आपका बोध गया। बोध गया जो है ये निरंजना नदी पे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का जो उपदेश है ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो ये होना चाहता था देवदत्त। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो ये किया था, इसमें से किसी को भी नामित नहीं किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो ये अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो देखिए यहाँ पे हमें सही उत्तर को चुनना है और इसमें जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी काम पे विश्वास करते थे। वे आत्मा पे विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आप इसे छोटे छोटे वर्ड को याद कर लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन जो है आसान हो जाए। बुद्ध के अनुसार जो है चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है। किसका पुनर्जन्म होता है? कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। किसमें? निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 जो है वो सही है, किसी विकल्प में नहीं है। कथन 1 और 3 जो है ये देखिए 1 और 3 जो है ये दोनों सही हैं। तो ऐसा कोई विकल्प में नहीं है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा आप अपने तरीका से। बौद्ध संघ की भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। तो ये वैशाली में दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये है बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो ये आपके होते हैं विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है यमक बुद्ध और पिटक से संबंधित है। तो ये है अभिधम्म। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध को नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो ये है आपके सूत पिटक में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो त्रिरत्न यानी बुद्ध धम्म और संघ है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो ये है आपको पाटलिपुत्र। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो ये है राजगीर में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो स्तूप शब्द की बात कर रहा है। तो ये ऋग्वेद में स्तूप शब्द आपको मिलेगा। स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवनी की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। तो वो आपको सांची है। सांची का स्तूप स्थल जो है इससे भगवान बुद्ध की जीवनी से इनके घटना से कोई रिलेशन इसका नहीं है। सांची के स्तूप का कह रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तौथिक क्रम यानी काल क्रम के अनुसार जो है इसे हमें लगाना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं भरतू और सांची के स्तूप की स्थापना जो है ये मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। भरतू और सांची। कुछ ऐतिहासिक स्रोत
धमेक स्तूप, यहाँ पे देखिए धमेक स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक के शासन काल में ही मानते हैं, लेकिन अमरावती स्तूप का निर्माण जो है ये सातवाहन के समय हुआ था। तो भरतू, सांची और धमेक स्तूप का निर्माण क्रमशः निर्धारित करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अपने तरीका से। अनात्मावाद सिद्धांत है, तो अनात्मावाद जो है ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, तो ये है बुद्ध से। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, तो एशिया के ज्योति पुंज के तौर पे गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को जो देखिए यहाँ पे जो है गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज किसने कहा था, तो ये है एडविन अर्नाल्ड, ये लाइट ऑफ एशिया इन्होंने कहा था। एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है, तो ये भगवान बुद्ध को जाना जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है, तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया है ये बुद्ध ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है आपके सी, यानी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो किसके ऊपर आधारित है, तो अब ये है ललित विस्तार पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है आपका देवी देवताओं की पूजा करना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के टाइम पे। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया हुआ था, तो वो कौन सा था, वो बुद्ध का था। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा का निब रखा था, तो मूर्ति पूजा का निब जो है ये बौद्ध धर्म ने रखा था। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो ये है धर्मचक्र। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्ध की खारी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है, तो ये बनाया गया है आपको कुषाण काल में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो ये होता है आपको इनमें से किसी भी शैली में नहीं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है, तो ये है आपको मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचित और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये है आपके गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, तो ये है आपके गुप्त काल से। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो हमें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगर हम लोग परिवारजक की बात करते हैं तो यानी परित्यागी और भ्रमणकारी होता है। श्रमण की बात करते हैं तो भिक्षु और साधु होता है। और उपासक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी होता है, अनुगामी होता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो होंगे ये भी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, तो ये है आपके पुष्यमित्र शुंग। अगला जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है, ये रीजन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर जो है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों जो है ये स्टेटमेंट और रीजन जो है ये सही है और ये इसका व्याख्या नहीं करता है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सही सुमेलित की बात करते हैं तो लोथल जो है ये प्राचीन गोदी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और सारनाथ जो है ये बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राजगीर की बात करते हैं तो ये अशोक का सिंह स्तंभ है, तो ये आपका गलत है। अगर नालंदा की बात करते हैं, नालंदा तो ये है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो ये है बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपके 1, 2, 4 सही आंसर हो जाएंगे। देखिए अगर आप हमारा इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी प्राचीन भारत के इतिहास चैप्टर 1, 2, 3 का, तो आप वो देख लीजिए। आपके ये जो जितने भी टॉपिक हैं, लोथल गुजरात, गोदीबारा, सारनाथ, वाराणसी, ये सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पद्म पानी के नाम से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमें विचार करना है और कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही है। तो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये बिल्कुल सही है। महासंघिकों के द्वारा बुद्ध को देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे बात कर रहा है अस्थारविदवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये है मैत्रेय। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसमें से कौन से सही है। तो अगर हम बात कर लेते हैं बौद्धिस्त्व यानी बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना की, तो ये बिल्कुल गलत है। बौद्धिस्त्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये बिल्कुल सही है। और बात कर लेते हैं बौद्धिस्त्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिस्त्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो ये कार्ले में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिस्त्व का अंकन मिलता है, तो ये मिलता है आपको कन्हेरी में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो ये भारतीय भिक्षुक है, ये नागार्जुन है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो ये है नागार्जुन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागार्जुन जो है ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे। बौद्ध भिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध भिक्षा का केंद्र जो है ये विक्रमशिला है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है ये गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये है गुप्त वंश। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है ये कुमारगुप्त है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो ये आपको बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है और रीजन है, कह रहा है कि कौन सा सही है।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, ये बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि महाविहार के राजकीय परिचय मिलना बंद हो गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है और इसका रीजन भी है पतन होने का, तो ये हो जाएंगे ए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है, तो नव नालंदा बिहार जो है ये पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोनों में समान रूप से जो विद्यमान है ये है आपके वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये है, ये आपको नहीं है। तो इस तरह आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, तो देखिए वेद प्रामाण्य प्रति की अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और तप और भोग के अतिरिक्त परिहार, तो ये नहीं थे। आपके 2 और 3 ऑप्शन हो जाएंगे, तो इस तरह आपके बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करते हैं तो ये आत्मदमन, ये जो है समान नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही क्रम में इसको रखना है। तो देखिए सबसे पहले इंसान को दुख होता है, कोई भी इंसान है उसको दुख होता है, तो दुख का कारण क्या है भाई, किस कारण से दुख हुआ, तो ये देखिए ए और डी हो जाता है। और इसका निरोध क्या है, तो ए और डी बी हो जाएगा। और इसके बाद जो है दुख के निरोध का मार्ग क्या है, यानी दुख का कारण और दुख का निरोध और उसके मार्ग क्या है, तो इस तरह से आपके हो जाएंगे ए डी बी सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये बात जो है बिल्कुल आपका गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है फिर यहाँ पे आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो है ये सही है और हमें सही उत्तर को चुनना है। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, तो ये भी सही है। और कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके 1, 2, 3 जो है ये सही है। देखिए बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो क्या क्या सम्मिलित है आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं और इसमें सही उत्तर हमें चुनना है। धर्म की सादगी बिल्कुल सही है, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी और स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो ये गलत है। ये जो है आपके 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण या कारणों से हुआ था, तो देखिए ये हुआ था उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, तो ये बात जो है ये आपके बिल्कुल सही है। अंतिम राजा, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमें सही कथन पूछ रहा है, तो सही ठीक है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसके हो जाएंगे केवल एक ही सही है। यहाँ पे फिर हमें क्या कह रहा है कि धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ये हमारा सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो ये बिल्कुल गलत है। सर्व अस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त
रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य और बिहार में जो अंतर है, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है और बिहार जो होता है वो निवास स्थान होता है। चैत्य का अर्थ होता है क्या, पूजा स्थल, और बिहार का अर्थ होता है निवास स्थान। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। तो अभी आपने देखा है चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल, देखिए चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल, और जबकि बिहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो ये है ब्रजियान। अब यहाँ से जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, तो आइए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। और यहाँ पे एक टेबल है जैन धर्म के बारे में, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो प्रमुख जैन तीर्थंकर थे और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में है। तो आइए हम लोग इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। ऋषभ देव को जो है बैल इसका प्रतीक था, अजीत नाथ का हाथी, संभव नाथ का अश्व, और पद्म पर्व का कमल, सुपार्श्वनाथ का था साथियां यानी स्वास्तिक, और मल्लीनाथ का था कलश, नम्मीनाथ का था नीलकंठ, नेमीनाथ का था शंख, प्रसवनाथ का था सर्प, और महास्वामी का था सिंह। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक टेबल यहाँ पे और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे जैन ग्रंथ हैं और उसके रचनाकार हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है या फिर जैन ग्रंथ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है और ये जो है इसके रचनाकार जो है भद्रबाहु है। अगर हम लोग बात करते हैं स्यादवाद मंजरी का, तो ये भी है जैन ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार है ये मल्ली सेन है। न्यायावतार की बात करते हैं तो सिद्ध सेन दिवाकर है। न्याय दीपिका की बात करते हैं तो धर्म भूषण है इसके रचनाकार, और पंच विंशतिका का जो रचनाकार है ये पद्म नंदिनी है। अगर हम लोग बात करते हैं परिशिष्ट पर्वन का, तो इसके रचनाकार जो है ये हेमचंद्र हैं। द्रव्य संग्रह का बात करते हैं तो नेमीचंद्र हैं इसके रचनाकार, और तत्वार्थ सूत्र की बात करते हैं तो इसके रचनाकार जो है ये उमा स्वामी है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे श्लोक वार्तिका का, तो इसके रचनाकार जो है ये विद्यानंद स्वामी है। और अगर प्रवचन सार का बात कर लेते हैं तो कुंद है इसके रचनाकार। तो इस तरह से ये टेबल था, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक टेबल यहाँ पे और है जो यहाँ पे है श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर के बारे में बता रहा है, तो इस टेबल को मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूँगा। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक है ये ऋषभ देव है, और जैन धर्म का जो मूल संस्थापक या फिर प्रवर्तक कहते हैं ये प्रथम तीर्थंकर जो है या ऋषभ देव है या फिर आदिनाथ इसको कहते हैं। ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहते हैं। महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ये है ऋषभ देव। जैन तीर्थंकर प्रसवनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो ये जो थे ये वाराणसी से संबंधित थे। यहाँ पे देखिए सूची 1 तीर्थंकर और इसके जो है सूची 2 यानी प्रतिमा लक्षण की बात कर रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आदिनाथ जो है इनका जो प्रतिमा लक्षण है ये वृषभ है। मल्लीनाथ का जो है ये जल कलश है। प्रसवनाथ का जो है सर्प है, और संभवनाथ का जो है ये अश्व है। अगर यहीं पे हम लोग फिर से बात कर लेते हैं इसी चीज का, तो प्रसवनाथ का जो है ये सर्प है, आदिनाथ का जो है ये वृषभ है, महावीर का जो है सिंह है, और शांतिनाथ का जो है ये हिरण है। तो इस तरह से इसके आंसर हो जाते हैं डी। अगला जो क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कह रहा है कि तीर्थंकर और उसके निर्वाण स्थल है, तो इसको कह रहा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर हम लोग ऋषभनाथ की बात करते हैं तो ये अष्टापद है, तो ये बिल्कुल सही है। नेमीनाथ की बात करते हैं तो उर्जयंत है, ये बिल्कुल सही है। और महावीर की बात करते हैं तो ये पावापुरी है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर वासु पूज्य की बात करते हैं तो सम्मेद शिखर नहीं है,
देखिए यहाँ पे वासु पूज्य की बात करते हैं तो वासु पूज्य जो है ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, वासु पूज्य। और इनको जो है निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। ये शेष सभी युग में सुमेलित हैं। यहाँ पे कह रहा है कि तीर्थंकरों का विचार कीजिए और उनको जो है सही कालक्रम के अनुसार जो है हमें लगाना है। तो अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉक्स है, आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। जैन संस्थापकों को हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। जो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं इसको हम लोग तीर्थंकर कहते हैं, जबकि जैन महात्माओं को क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। जैन महात्माओं को निर्गत कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहला जो था ऋषभदेव, अजीतनाथ दूसरे थे, तीसरे संभवनाथ थे। ये तीन जो है टॉप 3 आप याद कर लीजिएगा। ऋषभदेव पहले थे, अजीतनाथ दूसरे थे और संभवनाथ जो है ये तीसरे थे। अभिनंदन की बात करते हैं तो ये चौथे हैं और सुमितनाथ जो है ये 5वें हैं। अब हम लोग जो है 5 पीछे से याद करेंगे, 5 आगे से। 5 आगे से हमने आपको बता दिया, 5 पीछे से मैं आपको बता रहा हूँ। 5 जो पीछे से है, देखिए सबसे पहले हम लोग 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, इनको देखेंगे। 23वें तीर्थंकर है हमारे पार्श्वनाथ और 22वें तीर्थंकर जो है इनका नाम है नेमिनाथ और इसको अरिष्ट नेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेमिनाथ या फिर अरिष्ट नेमी कहते हैं। और 21वें तीर्थंकर जो है इनका नाम है नमीनाथ। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं 21वें से, 21वां तीर्थंकर जो है इनका नाम है नमीनाथ, नमी, और इनका है 22वें तीर्थंकर का नेमिनाथ। तो नेमिनाथ को ही अरिष्ट नेमी कहते हैं। और प्रसभनाथ जो है ये 23वें हैं और महावीर स्वामी जो है 24वें हैं। पहले जो है ऋषभदेव है, अजीतनाथ दूसरे हैं, संभवनाथ तीसरे हैं और अभिनंदन जो है चौथे हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडग्राम में हुआ था। कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो देखिए कुंडलपुर जो है ये महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो मोक्ष स्थान जो है ये पावापुरी में स्थित है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो ये हुआ है आपको पावापुरी के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित हैं। तो तीर्थंकर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतिम पूछ रहा है ना, अंतिम, तो अंतिम कौन था? आपके महावीर। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो देखिए जो जैन तीर्थंकर नहीं थे, चंद्रप्रभु थे, नेमी थे, संभव था और नाथ मुनि जो है ये नहीं था। प्रभा सगिर जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो वे हैं जैन। देखिए प्रभा सगिर की बात करते हैं तो ये जो है जैन थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म के अंदर जो है ये पूर्ण ज्ञान के लिए कैबल्य, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? कैबल्य बोलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर? तो ये है ऋजुपालिका नदी के तट पर। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह है जैन धर्म की। देखिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मैं आपको स्टार लगा दे रहा हूं। इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गई है एग्जाम्स, उसमें जो है ये क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट पूछा गया है और ये यूपी पीसीएस का है, 2004 के अंदर पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि ये बुक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इस बुक को जो है बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, आपके जो है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिरत्न, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से
संबंधित है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे 66 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध भी मानता है, जैन भी मानता है। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म, जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध की बात करते हैं तो धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों हो जाएंगे। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म ने किया था। साम्यवाद सिद्धांत है, तो साम्यवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का है। साम्यवाद संबंधित है, तो ये है जैन धर्म से साम्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो साम्यवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और अनेकांतवाद जो है ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरह आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए। कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो यह सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है आपके जैन मत का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये है जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो ये है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये है आपके जैन मत से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह है 14 पूर्व। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया है अर्ध मागधी में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है ये पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये है थेरीगथा। थेरीगथा जो है ये नहीं है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये स्थूलभद्र थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था ये था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये था जमाली। इस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो ये हुआ है पाटलिपुत्र में। अगला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे कथन 1 कथन 2 दिया गया है। तो देखते हैं श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। ये जैन साहित्य से संबंधित है। तो श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, तो ये आपके बिल्कुल सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ये जो है आपके गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा आपका सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो ये बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपके 2-3 हो जाएंगे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो देखिए यहाँ पे जो है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला था, तो ये बिल्कुल आपके सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो जैन सिद्धांत के जो अनुरूप है इसमें से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग
तपस्चार्य हैं, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी बात सही है, तो ये हो जाएगा डी। अगला जो है कह रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो ये है आपके जैन दर्शन से। समाधि मरण जो है ये जैन दर्शन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, दक्षिण भारत में इक्ष्वाकुक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो ये बिल्कुल गलत है। पूर्वी भारत में पाल शासक जो है ये बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपके केवल बी हो जाएंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये मखली गोसाल थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो ये आजीवकों ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो ये है आपके आजीवक। अगला जो क्वेश्चंस कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। सूची 1 में आचार्य है, सूची 2 में सिद्धांत है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, लकुलिस की बात करते हैं तो ये पशुपात है। नागार्जुन की बात करते हैं तो ये शून्यवाद है इनका सिद्धांत। भद्रबाहु की बात करते हैं तो इनका जैन इनका सिद्धांत है। और गोशाल की बात करते हैं तो ये आजीवक इनका सिद्धांत है। यहाँ पे कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो ये किया है आपको आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो ये है कौशाम्बी में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो ये है चामुंड राय ने स्थापित करवाया था। कह रहा है कि महान धार्मिक घटना महाअस्तमक का अभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो ये है बाहुबली के लिए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ से शैव और भागवत धर्म जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एक मंदिर है और इसके स्थान दिए हुए हैं, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ये मंदिर कहाँ है। तो जगन्नाथ का मंदिर जो है ये पूरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर की बात करते हैं तो ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर की बात करते हैं तो ये तिंगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर जो है ये एरन मध्य प्रदेश में भी है, आप इस दोनों को ध्यान रखिएगा। विष्णु मंदिर तिंगवा मध्य प्रदेश और एरन मध्य प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर जो है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में भी है और द्वारकाधीश मंदिर जो है द्वारका गुजरात के अंदर भी है। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो हम लोग टेबल देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से कुछ मंदिर दे दिए हैं और यहाँ पे शैव धर्म से संबंधित है और ये जो है ये स्थान दिए हुए हैं। देखिए ऊपर वाला जो मंदिर था ये आपको किस धर्म से संबंधित है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर थे, ठीक है। और ये जो है आपके शैव धर्म से संबंधित मंदिर है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि राजराजेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ है, तो ये तंजौर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। शिव मंदिर जो है ये भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर जो है ये आपके चिदम्बरम यानी तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक में है और विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। एक टेबल यहाँ पे और दे रखा है, ये दिया है शाक धर्म से संबंधित है। तो वैष्णो देवी की मंदिर जो है ये जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी देवी की मंदिर जो है ये विंध्याचल में है और 64 योगिनी का मंदिर जो है ये भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है। और पार्वती मंदिर जो है ये नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर जो है ये असम में है और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है ये कोलकाता में है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। तो इसके जो हम लोग पहले क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 4 युगों को चक्र क्रम इस प्रकार से इसको हम लोग अरेंज करना है। तो सबसे पहले होता है कृत, उसके बाद होता है त्रेता, द्वापर और कलिक।
तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ये है आपका मतमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। अगला जो क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? तो नायनार जो थे ये शैव थे। नायनार कौन थे? तो नायनार जो है ये आपके शैव धर्म अनुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अलवार संत जो है ये आपके तिरुज्ञान जो है ये अलवार संत नहीं था। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो ये है गुप्त का देन अधिक है। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भगवत धर्म के जो प्रवर्तक थे ये थे कृष्ण। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है छदोगय उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये किया था भगवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये है बलराम। भगवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या थी, तो ये था 9। हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये है आपके केवल वासुदेव से। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो ये है आपके हेलियोडोरस का बेश नगर से। भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, तो ये है आपके बेश नगर का गरुड़ स्तंभ। बेश नगर अभिलेख ये हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये है आपके तक्षशिला का निवासी। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो ये है वराह। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन विभेदक लक्षण है? तो ये है आपके वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सम्मान महत्व देता है? तो ये देता है आपको भगवत गीता। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो ये है आपको निष्काम कर्मयोग। निम्नांकित में से कौन प्रास्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपके भागवत। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो स्थल है नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये है आपके किष्किंधा कांड में। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है ये शाक्त धर्म से संबंधित है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में जो रथ यात्रा है ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी के तट पे लगता है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है, वो मिलाप हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैन धर्म जो है ये पावापुरी, हिंदू धर्म जो है ये वाराणसी, इस्लाम धर्म जो है मदीना और ईसाई धर्म जो है ये वेटिकन सिटी। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला जो देखिए यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा है, तो इसको भी हम लोग फटाफट देखते हैं। और ये जो टेबल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जितना इम्पोर्टेंट आप समझिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपके महाजनपद दिए गए हैं, ये उसके आधुनिक स्थल दिए गए हैं, यानी अभी के स्थल दिए गए हैं, और ये इसके राजधानी है। तो कुरु का राजधानी जो है ये इंद्रप्रस्थ था। पंचाल का जो राजधानी है ये
अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य था। शूरसेन का जो राजधानी था ये मथुरा था। वत्स का जो राजधानी था ये कौसंबी था। कौशल का जो राजधानी था ये साकेत या फिर शरावती हम लोग कहते हैं। और मल्ल का जो राजधानी था ये कुशीनगर और पावा था। काशी का जो राजधानी है ये वाराणसी है। अंग का चंपा है। मगध का जो राजधानी है ये गिरिब्रज अथवा राजगिरी है। और वज्जी का जो राजधानी है ये मिथिला या फिर वैशाली या फिर जनकपुरी है। और चेदी का जो राजधानी है ये सोथिवती है। और मत्स्य का जो राजधानी है ये विराटनगर है। अश्मक का जो राजधानी है पोतन या फिर पोटिल है। अवंती की जो राजधानी है ये उज्जैन तथा महास्मिति है। गंधार की जो राजधानी है ये तक्षशिला है। कंबोज की जो राजधानी है ये राजपुर या फिर हाटक है। तो इस तरह आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा। राज्य, ये महाजनपद और राजधानी ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है, चाहे आपके बिहार दरोगा का एग्जाम्स हो, बीपीएससी का एग्जाम्स हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है बौद्ध साहित्य के अनुसार जो है बिंबिसारों ने नंदों तक के राजाओं का जो शासनकाल है वो आपके साथ यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जो है हर्यक वंश के हम 3 राजा के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर हम लोग बिंबिसार की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल है 544 से 492 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का जो शासनकाल है ये 492 से ये आपके 460 ईसा पूर्व तक। और अगर उदयन और उसके उत्तराधिकारी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये 460 से 412 ईसा पूर्व तक। यानी आप 544 से अगर 412 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ये हर्यक वंश का है। शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो शिशुनाग जो है ना, इसके जो प्रथम फाउंडर थे ये शिशुनाग था, शिशुनाग वंश का। और इसने जो है 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। तो 412 से 344 आप शिशुनाग का याद कर लीजिए। और शिशुनाग का जो है ये कानवर्ण के 10 पुत्र राज किए थे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नंद वंश का, तो नंद वंश का जो महापदम नंद है यानी उग्रसेन, इसके ये प्रथम राजा थे। और इसके जो है 8 पुत्र ने यहाँ पे राज किया था। ठीक है, तो नंद वंश का 344 से 321। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे अधिक यानी लंबे समय तक राज करने वाले राजा का नाम जो है ये शिशुनाग है। शिशुनाग जो है ये 40 साल राज किया था। काक वर्ण की बात करते हैं तो 26 साल। छेमद मर्ण की बात करते हैं तो 36 साल। और छेमजित और छतोष की बात करते हैं तो 24 साल। बिंबिसार 28 साल। अजातशत्रु 27 साल। दर्शक 24 साल। उदयन 33 साल। और नंदीवर्धन जो है 40 साल। महानंदिनी जो है ये आपके 43 साल। और महापद्म या फिर उसके 8 पुत्र की बात करते हैं तो ये 100 साल। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है 40 वर्ष। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा कि किसने जो है सबसे अधिक शासन किया है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं और इसके अंदर अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हैं और इसी के साथ ये टॉपिक एंड हो जाएगा। तो भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं जो हैं चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो थे ये किसके थे? चांदी के थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपके कौशल अहिच्छत्र जो है ये सही सुमेलित नहीं है। कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी ये साकेत या फिर शरावती थी। और उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है ये अहिच्छत्र। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो है ये काम्पिल्य थी। शेष सभी सुमेलित हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे राजा दिया गया है और यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो राजा और राज्य को हम लोग आइए देख लेते हैं। देखिए प्रधोत की बात करते हैं तो ये अवंती इनका राज्य था। उदयन की बात करते हैं तो वत्स इनका राज था। प्रसेनजीत की बात करते हैं तो कौशल इसका राज्य है। और अजातशत्रु की बात करते हैं तो मगध इसका राज्य है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंती के राजा थे। अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग में खोदा गया था।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो उज्जैन का जो है प्राचीन काल में जो नाम था ये था अवंतिका। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे जो है ये जगह है, इंडिकेशन करना है आपको इस मैप के अंदर, तो इससे आपके हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की, तो मध्यमिका यानी नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है और इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। तो इस तरह से जो है ये आपका मध्यमिका का जो राजस्थान में है इसका महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख है। विराटनगर का भी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये भी राजस्थान में ही है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है ये, और इसका भी जो उल्लेख है महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए और सी जो होंगे इसके दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे ये उदयन थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो ये है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो ये बात जो है कथन सत्य है। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए पाटलिपुत्र को कह रहा है कि किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो ये था उदयन। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो ये किया गया था उदयन के द्वारा। उदयन वासवादता की दंत कथा संबंधित है। तो ये उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये किस शताब्दी में हुआ था। तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये है मगध। प्रारंभिक गणराज्य में कौन सा नहीं था। तो देखिए ये जो है प्रारंभिक गणराज्य की बात कर रहा है। तो इसमें जो है हम लोग इसको देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। देखिए बुद्ध काल में गंगा घाटी की कई गणराज्य अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार है। कपिलवस्तु के शाक्य, अगर हम लोग बात करते हैं शुमारगिरी के भाग्य, अलकप के बुल्ली और केशपूत के कलाम, राम गाम के कोलिये, कुशी नारा के मल्ल और पावा के मल्ल, पिपिन लिबन के मेरिये और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। तो इस तरह जो है यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख जो है पन्निनी ने किया था और बाद में जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में भी यौधेय गणतंत्र का समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से गुप्त काल तक विद्यमान था। तो इसमें से जो है आपका कोई नहीं होगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये था वैशाली में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। तो ये है आपका चेटक और लिच्छवी का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलता है। तो ये मिलता है आपको अंगुतर निकाय में। देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं अंगुतर निकाय का, तो ये बौद्ध ग्रंथ है और इसकी जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना इसमें मिलता है जो इस प्रकार है। तो ये है 16, ठीक है। और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, आप इसको याद कर लीजिए, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए अंगुतर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म से है तो इसमें है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद का नाम पन्नी की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो देखिए ये है आपका मगध, अश्मक और कंबोज। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में प्राचीन ग्रंथ के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? और नीचे दिए गए कोड का हमें सही उत्तर चयन करना है। तो देखिए ये हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में और ये मिलता है भगवती सूत्र में। ये अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ग्रंथ है और ये है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है ये अहिछत्र में है। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है ये आपके सूरसेन की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है ये अंग का राजधानी है चंपा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो सुक्तिमती जो है ये किसकी राजधानी थी? तो ये चेदी की राजधानी जो है ये सुक्तिमती थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो महाजनपद था वो है अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद जो है ये आपको राजस्थान में स्थित था। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी जो है ये गिरिब्रज या फिर राजगिरी है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये है गिरिब्रज या फिर राजगिरी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मगध की प्रथम राजधानी यानी प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी तो राजगिरी गिरिब्रज थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसीलिए इसका ई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है ये कौशाम्बी नहीं रही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका जो विन्यास है ये अर्धचंद्राकार है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो ये है आपके अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु के पिता जो थे ये बिंबिसार थे और इसने जो है बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु का हत्या जो है इसका पुत्र जो है उदयन, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो यह है हर्यक वंश है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व है तो यह है अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वजी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया है? तो देखिए वजी गणराज्य को हराकर जो आत्मसात किया है वह है अजातशत्रु। मलवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था महापद्म नंद। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महापद्म नंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो देखिए यहाँ पे जो है महाजनपद की बात करते हैं तो वाराणसी जो है ये काशी की राजधानी थी, काशी की राजधानी थी। तो इस तरह से आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये है मौर्य वंश। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजा
नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो ये है खारबेल का हाथी गुम्फा का अभिलेख। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंश को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो हम व्यवस्थित करेंगे, पहले हर्यक वंश हो जाएगा, फिर नंद वंश हो जाएगा, फिर मौर्य वंश हो जाएगा और फिर शुंग वंश हो जाएगा। अगर इसको याद करने का आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, ये हो जाता है हसीन मशुका, मशुका, ठीक है, हसीन मशुका। आपकी मासुका जो है वो कैसी होनी चाहिए? हसीन होनी चाहिए। तो हसीन मासुका आप इसको याद कर लीजिए। ह से हर्यक वंश हो जाता है, सी यहाँ पे ये ऐसा वाला सी लिख लीजिए, शिशुनाग वंश हो जाता है, नंद वंश हो जाता है, मौर्य वंश हो जाता है, शुंग वंश हो जाता है और ये कान्नब वंश हो जाता है और इसके बाद जो है सातवाहन वंश हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था, तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार का जो था जीवक था। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ना है हमें और इसमें जो है सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो ये जो है बिल्कुल सही है। अब वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशंबी है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे भी हमें महाजनपद उसकी राजधानी दिया हुआ है, हमें मिलाप करना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोतन है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं शूरसेन कौशंबी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। कंबोज की जो राजधानी है ये राजपुर या फिर हाटक है। अस्मक की राजधानी जो है ये पोतन या फिर पोटिल है। शूरसेन की राजधानी मथुरा है और कौशल की राजधानी साकेत या फिर शरावती है। कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो ये हैं आपके 8 महाजनपद जो हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद जो हैं वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और इसके नाम है कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। और इन 16 महाजनपद का उल्लेख जो है ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठिन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो ये है आपके श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ से जो है यूनानी आक्रमण और ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर 6-7 क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? कह रहा है कि जब सिकंदर हमला किया था तो उत्तर भारत पर इसमें से कौन से राजवंश का शासक जो था? तो ये था नंद का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये है आपके धनानंद। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सर्सन है, रीजन है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है? तो आइए हम लोग देखते हैं। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो ये बात जो है यह बिल्कुल सही है, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो इस तरह आपके सी इसके आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये है मशस्ग। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी।
तो इसमें से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो ये सही उत्तर क्या है? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल सही है। और देशद्रोही शासकों में से सहायता मिली थी, तो ये बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। कह रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था। तो वो वीर पुरु यानी पोरस था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ जो है भारत नहीं आया था, वो था डाइमेकस। देखिए नियार्कस जो है या फिर आनेसिक्रिटस या फिर अरिस्टोब्यूल्स जो है, ये सिकंदर के साथ जो है भारत आया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डाइकेमस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रोबो के अनुसार जो है सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइकेमस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा था। तो इस तरह से जो है आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। जो अगला टॉपिक हमारा आएगा वो होगा मौर्य साम्राज्य। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर लिया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।